श्रीला भक्ति विनोद चाहते थे कि बिमला को सर्वोत्तम सांसारिक शिक्षा मिले। उस समय के बंगाली भद्रलोक यानी कि शिक्षित अभिजात्य वर्ग के लिए पश्चिमी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वे इसे सफलता, प्रतिष्ठा और संस्कृति की कुंजी मानते थे। उस दौर में जब शिक्षा का व्यापक प्रसार नहीं हुआ था, डिग्री प्राप्त करने वाले लोग बहुत कम होते थे। शिक्षित और अशिक्षित लोगों के बीच एक स्पष्ट अंतर दिखाई देता था। हालांकि श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर को सांसारिक शिक्षा से कोई विशेष मोह नहीं था। वो कहा करते थे कि भौतिक ज्ञान जीव को गधा बना देता है, लेकिन वे समझते थे कि यदि बिमला प्रसाद समाज के प्रतिष्ठित लोगों तक पहुंच बनाना चाहते हैं तो उन्हें उनके साथ सांस्कृतिक रूप से सामंजस्य स्थापित करना होगा और उन्हें ऐसी भाषा में श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश प्रस्तुत करना होगा जिसे वे स्वीकार कर सकें। बिमला की औपचारिक शिक्षा रानाघाट के एक अंग्रेजी स्कूल में शुरू हुई। सितंबर 1880 में उन्हें कलकत्ता के ओरिएंटल सेमिनरी में दाखिला मिला। 7 साल की उम्र तक उन्होंने पूरी भगवद गीता कंठस्थ कर ली थी और उसके श्लोकों का अर्थ वैष्णव सिद्धांत के अनुसार समझा सकते थे। 1883 में श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर का तबादला कलकत्ता के पास श्रीरामपुर में हो गया और उन्होंने अक्टूबर में बिमला का दाखिला वहां के यूनियन स्कूल में करवा दिया। 1887 में बिमला ने कलकत्ता के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने संस्कृत व्याकरण और ज्योतिष का अध्ययन शुरू किया। लेकिन उनकी विद्वता सांसारिक विषयों के बजाय आध्यात्मिक विषयों पर केंद्रित थी। हर रविवार श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर की विश्व वैष्णव सभा की बैठक में कई विद्वान और संभ्रांत लोग इकट्ठा होते थे। बिमला भी इन बैठकों में शामिल होते और बड़ी तल्लीनता से श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर को सुनते जब वे भक्तिरसामृत सिंधु पर प्रवचन देते। इतना ही नहीं, बिमला स्वयं उस ग्रंथ की पांडुलिपि को सभा में लाने और ले जाने की जिम्मेदारी निभाते थे। 1885 में श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति भवन के एक हिस्से को वैष्णव डिपॉजिटरी के लिए समर्पित कर दिया, जिसमें एक पुस्तकालय और एक प्रिंटिंग प्रेस था और इस प्रिंटिंग प्रेस को श्री चैतन्य यंत्र कहा जाता था। उन्होंने सज्जनतोषणी पत्रिका का पुनः प्रकाशन शुरू किया और बिमला को संपादन, प्रूफ रीडिंग, टाइपसेटिंग और मशीनों के संचालन जैसी सभी प्रिंटिंग प्रक्रियाओं में प्रशिक्षित किया। बिमला ने प्रेस के सभी यांत्रिक पहलुओं को भी सीखा और यहाँ तक कि मशीनों की खराबी को पहचानने और ठीक करने में भी निपुण हो गए। उसी वर्ष श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर बिमला और अपने अन्य पुत्रों के साथ बंगाल में स्थित श्री चैतन्य महाप्रभु के कुछ प्रमुख स्थलों की यात्रा पर गए। एक शाम वे देर से कुलीन ग्राम के बाहरी क्षेत्र में पहुंचे। यह गांव उन भक्तों का था जो श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत प्रिय थे। उन्हें रात के लिए एक मंदिर में ठहरने की व्यवस्था कर दी गई। अगली सुबह जब वे गांव में प्रवेश कर रहे थे, कुछ स्थानीय निवासियों ने उनसे पूछा कि वे कहां से आए हैं और रात कहां बिताई। जब उन्होंने उत्तर दिया तो गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए और बोले, आप वहां कैसे सो पाए? वहां तो कोई भी चैन से नहीं रह सकता। वह स्थान एक ब्रह्म राक्षस के कारण प्रेत बाधित है, जो सूरज ढलने के बाद वहां से गुजरने वाले लोगों पर ईंट पत्थर फेंकता है। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने उत्तर दिया, हाँ, वह भूत हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण किया और वह भाग गया। जब गांव वालों को पता चला कि वे श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर से बात कर रहे हैं, जिनकी पुस्तकों के बारे में वे पहले से जानते थे, तो वे अत्यंत श्रद्धा से भर गए। उन्होंने आगे पूछा, आपके हरे कृष्ण मंत्र जपने से वह भूत कैसे भाग गया? वह तो पहले इस मंदिर का पुजारी था और जीवन भर हरे कृष्ण का जप करता था। फिर वह भूत कैसे बना? और आपका जप करने से वह कैसे चला गया? श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने समझाया कि वह पुजारी केवल नाम के अक्षरों को उच्चारित करता था, लेकिन उसमें आध्यात्मिक भाव नहीं था। वह केवल शारीरिक होठों तक सीमित ध्वनि थी, जिसमें वास्तविक चेतना नहीं थी। जब श्रीला भक्ति विनोद ने गांव वालों से उस पुजारी के चरित्र के बारे में पूछा, तो उन्होंने उत्तर दिया, वह अच्छा व्यक्ति नहीं था। उसने कई पाप किए थे, लेकिन वह हमेशा हरिनाम का जाप करता था। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने स्पष्ट किया, जो पापी लोग धन और प्रतिष्ठा पाने के उद्देश्य से केवल दिखावे के लिए कीर्तन करते हैं, वे केवल छल कर रहे होते हैं। श्रीला जगदानंद पंडित के प्रेम विवर्त में कहा गया है, असाधु संगे भाई कृष्ण नाम ना ही होए, नामाक्षर बाहिराए बटे नाम कभू नए।
जो लोग सच्चे भक्तों की संगति में नहीं होते, वे वास्तव में श्री कृष्ण का नाम जप नहीं कर सकते। वे बाहर से कृष्ण शब्द का उच्चारण तो करते हैं, लेकिन वह वास्तव में कृष्ण का नाम नहीं होता। कृष्ण का नाम उनसे अभिन्न है, वह पूर्णतः शुद्ध और आध्यात्मिक है। लेकिन कृष्ण नाम भौतिकतावादियों द्वारा हड़पा नहीं जा सकता। यह व्यक्ति वास्तव में हरे कृष्ण नहीं जप रहा था, बल्कि केवल नामापराध कर रहा था। इसी कारण पवित्र नाम के प्रति गंभीर अपराधों के परिणामस्वरूप वह भूत बन गया। गांव वालों ने पूछा, क्या वह कभी इस भूत योनि से मुक्त हो सकता है? श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने उत्तर दिया, अगर वह शुद्ध नाम सुने या किसी सच्चे संत से भगवद गीता या भागवत का वास्तविक अर्थ समझे, तो वह इस भूत योनि से मुक्त हो सकता है। इसके बाद गांव में उस भूत के कारण होने वाली सारी परेशानियां समाप्त हो गईं। तब गांव वालों को यह एहसास हुआ कि श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे उच्च कोटि के साधु हैं, जिनका पवित्र कीर्तन न केवल हठी भूतों को मुक्त कर सकता है, बल्कि समस्त संसार को भौतिक जीवन के बंधनों से भी उबार सकता है।